गाइस कैसे हो आप लोग। कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे, अच्छा कर रहे होगे, मस्त होगे। और सभी को बहुत 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 वेलकम टू माय डेली हील चैनल। एंड इसमें मैं आपको टैरो रीडिंग के बारे में कुछ आपके टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स लेके आती हूँ। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है जो आप सभी को कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूज़फुल होती है। सो गाइस, आज मैं जो टॉपिक ला रही हूँ वो है कि जो सबसे ज़्यादा डिमांड वाली टॉपिक है और सभी लोग मुझसे बार बार ये टॉपिक लाने की बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। और आई होप आप सबको आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, और जिससे भी होगी वो आपका पार्टनर कैसा होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लेके आते हैं। जिन लोगों ने भी मतलब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे सारे वीडियोस को आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर देखो। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। मेरी ज़्यादातर रीडिंग्स आपको आपके जो मतलब मैरिज रिलेटेड एंड लव रिलेटेड इस टाइप की रीडिंग्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो आप देखिए, आपको ज़रूर आपकी लाइफ से रिलेटेड सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। आज मैं 3 पाइल लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको पाइल्स के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, तो जो मेरा पाइल है, एक तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट नंबर है। ये एक पर्ल का एक हार है, सेट है, आप बोल सकते हो नेकलेस है, नेक पीस। तो आप ये चूज़ कर सकते हो। या सेकंड पे ये मेरी बहुत ब्यूटीफुल सी एक प्रिटी सी डॉल है, आप इसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड में एक ये हार्ट शेप का है, मतलब इसमें 2 हार्ट कनेक्टेड है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। अब आप एक बार प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, मेडिटेशन करिए एंड जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो इन तीनों में से, ठीक है, आप उसको सिलेक्ट करिए। मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चाहिए वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आज आपके इंट्यूशन बेसिस पे लेके आ रही हूँ, तो आप अपने इंट्यूशन का एक बार यूज़ करिए। क्योंकि देखिए, जो पाइल आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग अगर मतलब जैसे कि एक पाइल अगर आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आपसे तो मैच नहीं हो रहा है, तो आप अदर पाइल को भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अदर पाइल की जो रीडिंग रहती है वो आपसे मैच कर सकती है या आपको गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पाइल को भी चूज़ कर सकते हैं या पूरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं माँ लक्ष्मी का नाम लेके आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ, जो है एक पर्ल सेट। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ। ठीक है, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके, मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ। देखते हैं हम आपकी शादी किससे होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, क्या है आपकी एनर्जी, कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। मैं देखती हूँ, कार्ड्स प्लीज़ हमें गाइड करें। तो चलो, मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। वाओ, पहले हम 3 कार्ड्स की एनर्जी चेक कर लें क्या। गाइस, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं एंड अरेंज भी कर लिया है। अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। बिफोर स्टार्ट गिव मी जस्ट 1 मिनट में आपके लिए एक बार प्रे करूंगी कि ये एनर्जी आपके लिए मैच करे और आपको इससे बेनिफिट ज़रूर हो। ठीक है, जिन लोगों को भी ये अच्छी लगे, रेजोनेट करे, आप प्लीज़ कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, या इस एनर्जी को अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट में गॉड ब्लेस यू अपने आप गॉड से प्रे ज़रूर करना, जिससे कि ये एनर्जी आपको मैच करे। तो मैं इस रीडिंग को आपके लिए ले रही हूँ। ठीक है, पाइल 1 के लिए ये रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं।
एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा ये एनर्जीज को सही बैलेंस कर रही हूँ। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के लिए जो अभी की एनर्जी आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। आपका जो शादी का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि किसी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से आप बाहर निकले हो। एक बड़ा सर्कल आपकी लाइफ का एंड हुआ है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी ट्रेजेडी चल रही थी, पास्ट कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो उसका एंड होने वाला है। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी एंड हो चुकी है या एंड होने वाली है, या किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिया, या आपके साथ गलत किया, या ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो अभी और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें आप। या किसी लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि किसी की मैरिज ब्रेक हुई हो अभी रिसेंटली, है ना, कुछ एक्स मतलब, या किसी का एक्स से ब्रेकअप हो गया, या किसी का बॉयफ्रेंड पार्टनर लव जिसको करते थे उसने अपना रियल फेस दिखा दिया, तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो। लेकिन गाइज़, मैं आपको सबसे बढ़िया न्यूज़ ये देना चाहती हूँ कि आपके घर में सेलिब्रेशन होने वाला है। आपका सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। बहुत जल्दी आपके घर में एक सेलिब्रेशन होने वाला है। आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो, मैं बोलूँगी तो आप सोचोगे मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, आप ये देखो, सबसे पहले तो स्टार कार्ड एंड द सन दोनों आए गाइज। आपकी लाइफ में अब प्रॉब्लम्स एंड होने वाला है। जो सन कार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग कार्ड होता है। मतलब आप समझ लो कि अगर आपकी लाइफ में सन कार्ड आ गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी विश है दैट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। ओके, आपकी विश फुलफिल का कार्ड होता है। आपकी विश पूरी होने वाली है और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपका जो भी प्रॉब्लम था, जितनी भी प्रॉब्लम, मैं कहती हूँ आप जिस भी प्रॉब्लम से अभी सफ़र कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम का अंत कब होगा, तो गाइस वो टाइम अब है। ठीक है, वो टाइम अब है आपका। अब आपकी प्रॉब्लम एंड हो जाएगी और आपकी लाइफ में एक बहुत अमेजिंग प्रपोज़ल आने वाला है। आपके घर में सेलिब्रेशन होने वाला है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप बहुत परेशान हो, आप भगवान से हर समय क्वेश्चन कर रहे हो कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे को ऐसी तकलीफ़ मिली, क्यों, कब होगी मेरी शादी, क्यों मेरे लिए लेट हो रहा है, तो गाइज़ अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि भगवान ने आपके लिए अब आपकी प्रॉब्लम्स का एंड कर दिया है और आपके लिए बहुत जल्दी एक रिश्ता आने वाला है। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके घर में हो सकता है जो सेलिब्रेशन का एक माहौल बन जाए। आपको अभी पता भी नहीं है कि विदिन 1 मंथ या विदिन 2 मंथ आपके घर में कोई अच्छा सा, मुझे देखो ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है विदिन 3 मंथ्स आपके घर में एक सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके लिए एक आपका इंगेजमेंट हो जाए या मैरिज की फिक्स हो जाए और कुछ छोटा मोटा फंक्शन हो जाए। इस तरह का कुछ फंक्शन डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी कि आपके पार्टनर का, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो पार्टनर होगा वो, पहले तो मैं आपको उसकी एक अभी उसके लाइफ के बारे में बता दूं पहले कि उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका जो पार्टनर है वो भी किसी न किसी ऐसे फेज़ से होके गुज़रा है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली। ठीक है, किसी न किसी मतलब डिफीट से या किसी धोखे से, किसी छल से या किसी ऐसी परेशानी से होके निकला हुआ है जिससे कि वो मतलब अपने आप को एक लॉस फील कर रहा था अभी तक। लेकिन या हो सकता है, देखो गाइस, कोई अभी अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, लेकिन वो जो बंदा है, वो जो लड़का या लड़की आपकी लाइफ में जो आने वाला है, आने वाली है, वो लोगों की लाइफ में अभी थोड़ा कुछ टाइम पहले स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन अब उनके जो स्ट्रगल था, मनी मैटर का स्ट्रगल हो या लाइफ बैलेंस करने का स्ट्रगल हो, फैमिली इश्यूज़ हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें का अब एंड हो गया है। अब उनका और आपका दोनों का न्यू बिगनिंग होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग हो रही है और बहुत जल्दी आप एक बहुत अट्रैक्टिव पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हैं। मैं न्यू कार्ड्स निकाल रही
हूँ, मैं अब आपके लिए देखती हूँ कि आपका जो पार्टनर रहेगा उसकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। अब मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ, मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी रहेगी, वो दिखने में कैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? ओ माय गॉड, वाओ, अमेजिंग गाइस। 3 कार्ड्स मैं लूँगी। ठीक है, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी आई है गाइस। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपकी शादी जिससे भी होने वाली है, ठीक है, वो दिखने में तो एकदम फ्रैंक पर्सनालिटी टाइप का, मतलब फ्री माइंड का, यंग एनर्जी है उसके में बहुत ज़्यादा। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, बहुत चुलबुले टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। वो लोग बहुत गुड लुकिंग, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत बिल्कुल आज के जनरेशन के हिसाब से होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब पुरानी सोच के होंगे या जिनसे आपकी वाइब्स मैच नहीं हो, इस तरह की नहीं है। उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल होगा दैट इज़ वेरी मतलब गुड, वेरी अट्रैक्टिव। उनका जो ऑरा होगा वो बहुत अट्रैक्टिव होगा। आप मतलब उनको जो भी देखेगा ना, एक बार डेफिनेटली बोलेगा कि ये तो बहुत हैंडसम है या बहुत ब्यूटीफुल है। इस टाइप का बंदा रहने वाला है या गर्ल आपके लाइफ में ऐसी आने वाली है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि मनी के हिसाब से गाइस वो लोग बहुत ज़्यादा रिच होंगे यार। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप समझ सकते हो, ये कार्ड इतना ज़्यादा मनी वाला कार्ड है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनके पास कितने पैसे होंगे। मतलब वो बहुत रिच होंगे। एंड ऐसा नहीं है कि फैमिली की वजह से रिच होंगे, वो बॉर्न रिच होंगे। ठीक है, मतलब उनकी डेस्टिनी में होगा कि वो रिच रहेंगे। वो खुद के दम पे भी रिच हो सकते हैं। हो सकता है वो बड़ी कड़ी मेहनत करके पैसे कमाए हो। ठीक है, लाइफ में उसने जो कुछ भी बनाया हो वो अपने से बनाया हो, ऐसा भी मुझे एनर्जी दिख रहा है। अब मैं ये भी कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइफ में उनके ऊपर कंधे पर उनके बर्डन था या बर्डन है जैसा भी, लेकिन वो उसको भी देखो, काम को अपनी जगह रखते हैं और लाइफ को अपनी जगह रखते हैं। काम करके वो पैसे भी बहुत कमाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े भी करते हैं लाइफ के, मतलब फ़न लविंग भी हैं। हो सकता है उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो, हो सकता है वो कहीं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हों, या ये हो सकता है कि उनका खुद का कुछ बिजनेस हो, या उनका ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ तो बढ़िया दिख रहा है मुझे, या इस तरह का कुछ है उनके पास। ठीक है, और वो लाइफ में फिर घूमना भी बहुत पसंद करते हैं, मज़े करना भी बहुत पसंद करते हैं। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके पास एक पेट भी होगा। ठीक है, हो सकता है उनके पास एक डॉग हो। ठीक है, इस तरह का एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। अब मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि उनका जो घर होगा ना, घर वो कहीं मतलब आसपास कुछ नदी हो सकती है या बीच हो सकता है, इस टाइप के एरिया में भी हो सकता है। देखो, ये एक जनरल मुझे मैसेज अभी आया तो मैं आपको बता रही हूँ, तो कुछ लोगों के लिए ये मैच कर सकता है। अब मैं नेक्स्ट कार्ड में देखूँगी कि आपकी जब शादी होगी तो आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। गाइज़, अब मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। वाओ गाइज़, बहुत अमेजिंग रिश्ता, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। वाओ, मैं बता नहीं सकती ये क्या बढ़िया रिश्ता है आप दोनों का गाइज़। देखो, अब मुझे क्या दिख रहा है, आपके रिलेशन की बात करें हम तो ये जो कार्ड्स आए, द वर्ल्ड, द डेविल, ठीक है, ये जो 2 कार्ड आपके आ गए ना, ये दोनों बहुत बढ़िया कार्ड है। अभी देखो, डेविल की एनर्जी से आप यहाँ डरना मत, मैं आपको बताती हूँ इससे होता क्या है। देखो, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो गाइज़ आप दोनों एक दूसरे को पा के कंप्लीट फील करोगे। एक दूसरे को पा के आप दोनों को लगेगा कि हमारी 2 दुनिया कंप्लीट हो गई। आपको किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, आप दोनों ही काफ़ी हो गए एक दूसरे के लिए। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप लाइफ में अभी अकेला फील कर रहे हो ना, और डिफीट फील कर रहे हो, बिल्कुल कहीं से कुछ भी होप नहीं दिख रही है, तो गाइज़ ये रीडिंग आपके लिए है। आप अब प्लीज़ पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, इस एनर्जी को अट्रैक्ट करो। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी आएगा ना, आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के लिए। आप दोनों सिर्फ मतलब एक दूसरे को इमोशनली तो जो चाहोगे वो चाहोगे ही, लेकिन आप दोनों में फिज़िकली अट्रैक्शन भी बहुत रहेगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के सोल मेट टाइप के रहोगे, एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। आप एक दूसरे के लिए ही बने होगे, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। अब ये देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे दोनों, हमेशा एक दूसरे के जैसे हाथ पकड़ के रहोगे, या एक दूसरे को
टीज़ करते रहोगे, लाइक इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। एक दूसरे को परेशान भी करोगे, एक दूसरे के साथ हंसोगे भी, मतलब साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाओगे। अगर आप चाहोगे ना कि एक दूसरे से अलग रहो तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के साथ ही रहोगे। और ये भी मुझे दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर होगा ना, वो आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट करेगा और आपको बहुत सम्मान देगा। अब वो जो पर्सन है, जो लड़का है या लड़की है, वो बहुत स्पिरिचुअल भी रहेगा, बहुत दानी भी रहेगा। जैसे किसी के पास पैसे हैं ना, तो वो उनको दूसरों को भी देगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत कंजूस रहेगा, नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आई है। बस आप दोनों को एक दूसरे का साथ लाइफ टाइम का, ये कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट मतलब शॉर्ट टाइम का रिश्ता है, नहीं, ये आपका बहुत लंबा जाएगा रिश्ता, ठीक है। और आप दोनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों के लिए आप वो ऐसा पर्सन होगा, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि वो लोगों की मदद करता होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। हो सकता है उसका खुद का कोई एनजीओ हो, इस या एनजीओ में कहीं पैसे देता हो, इस तरह का भी एनर्जी मुझे आ रही है। तो गाइज़, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी शादी मैं बताऊँगी कितने महीने कब तक में होगी, मैं ये भी बताती हूँ। जो लोग देखो अभी जिनके शादी में ऑलरेडी डिले हो चुका है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, 1 मिनट मैं कार्ड्स उठा के बताती हूँ आपको। सी गाइस, मुझे आपके कार्ड्स को देख के लग रहा है, मैं बताना चाहूँगी आपको कि विदिन 3 मंथ, ठीक है, आपके घर में एक सेलिब्रेशन होगा। हो सकता है आपका जो शादी है वो फ़िक्स हो जाए, ठीक है, आपका रिश्ता फ़िक्स हो जाए और आपका जो शादी कंप्लीट होने में, मतलब पूरे फंक्शंस अच्छे से आपकी शादी होगी, पूरे फंक्शन वगैरह होने में आपका पूरा 1 ईयर तक का टाइम लग सकता है, ठीक है, कि आपकी, लेकिन 3 मंथ में आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, इस तरह का मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। या कुछ लोगों के लिए 3 महीने में शादी भी हो सकती है और नेक्स्ट 1 ईयर में वो कहीं इंटरनेशनल हनीमून पे भी जा सकते हैं। देखो, द वर्ल्ड का कार्ड है, तो कहीं बाहर घूमने वो ज़रूर जाएंगे। अभी मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, आपकी शादी बहुत बढ़िया होगी गाइज़। आप मतलब आपकी समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी भरने वाली है, एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी जो वाइब्स है उसको पॉजिटिव रखना, ठीक है, गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अभी नेगेटिविटी थोड़ी चल रही है आपकी लाइफ में, लेकिन उससे बाहर आओ, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। अभी आपने तो लाइफ देखा ही नहीं है। देखो, आप तो अभी पूरी दुनिया घूमनी है गाइस, पूरा वर्ल्ड घूमना है, बहुत इन्जॉय करना है। आपकी फैमिली, कोई थर्ड पर्सन की वजह से भी ना आपकी लाइफ में एक अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है। हो सकता है आपकी मौसी, चाची, मामी, ताई जी, कोई भी, मतलब समझ रहे हो, कहीं से एक अच्छा सा प्रपोज़ल आएगा और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सेट हो जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल ब्राइट चमकोगे गाइज़ और पूरी दुनिया घूमोगे, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करोगे गाइज़ आप लोग। बहुत बढ़िया कार्ड है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट मैं टॉपिक अलग लेके आऊँगी। तो आई होप आपको आपकी शादी से रिलेटेड आपके आंसर्स मिल गए हों, ठीक है। तो गाइज़, अब क्या करना है आपको, अब आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और मेरा ये जो वीडियोज़ है, प्लीज़ गाइज़ उनको लाइक करो। आप जितना से जितना लाइक करोगे मुझे उतना अच्छा लगेगा और उतने ही मैं आपके लिए नए नए रीडिंग्स लेके आऊँगी। तो गाइज़, प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अब मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो चलो हम पाइल 2 में चलते हैं। थैंक यू गाइज़। हेलो गाइज़, कैसे हो आप लोग? पाइल 2, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, है ना। आज का जो इंट्रो पार्ट देखा कि नहीं? इंट्रो ज़रूर देखो, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया है। आपकी लाइफ में आपकी शादी किससे होने वाली है, मैं उससे रिलेटेड मतलब टॉपिक लेके आई हूँ, ठीक है। तो मैं देखूँगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी करंट एनर्जी देखूँगी कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में, आपका लाइफ पार्टनर कब तक आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आपके कार्ड्स, आपकी पूरी जर्नी में देखूँगी शादी की। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं माँ लक्ष्मी का नाम लेके। और उससे पहले गाइस, आप लोगों ने जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, है ना। तब तो मुझे मज़ा आएगा, तब तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो मैं आपके कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। तो
देर नहीं करते हुए हम आपके कार्ड्स निकालते हैं। पाइल 1 की रीडिंग बहुत अच्छी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, वाओ, जो भी मुझे मैसेजेस आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। वाओ गाइस, बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। पहले हम 3 कार्ड्स की बात करें। नहीं, मैं 5 निकाल लेती हूँ, वरना आप बोलोगे कि पाइल 1 में तो आपने 5 लिए थे। ठीक है, एक कार्ड और निकाल लेते हैं हम। क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? ओह माय गॉड, पाइल 2। आप लोग तो बहुत लकी हो यार गाइस। कौन हो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग भी अभी अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हैं ना कि मेरी शादी कब होगी, बहुत ज़्यादा परेशान है, उन लोगों को मैं बता दूं कि गाइस आपकी शादी के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन लो ही मत, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो। आपकी ज़िंदगी में आपका इतना बढ़िया शादी होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ में भगवान ने आपको क्या लिख के दिया है, ठीक है। हो सकता है डिले हो, लेकिन डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो मिलेगा ना आपको वो बहुत भारी चीज़ मिलने वाली है, बहुत बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ क्या मिलने वाला है। देखो, जिससे भी आपकी शादी होगी ना, वो पहले तो वो आपका सोलमेट होगा, ठीक। वो आपकी तरह ही मतलब होगा, आपकी तरह सोचता होगा, आपके जैसे उसकी थॉट्स होंगे। आप एक शरीर दो जान, इस तरह वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। आप दोनों का जो भी रिश्ता बनेगा ना शादी का, वो बहुत बढ़िया बनने वाला है गाइस। अभी मैं ये बताऊं कि आपकी जो शादी मुझे दिख रही है ना, हो सकता है आपकी एक जॉइंट फैमिली में शादी हो। ये जॉइंट फैमिली नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि उसके घर में अगर लड़का सिंगल है, ठीक है, तो उसके घर पे मम्मी पापा दादी दादा लोग रहते हों, ठीक है। इस तरह का मुझे एनर्जी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड ये भी मुझे लग रहा है कि उनके घर में कोई पेट होगा, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। अभी मैं ये बात करूँ तो हो सकता है उनके घर पे कोई ऐसा हो जो मतलब जज हो, लॉयर हो, या आपका जो जिससे आपकी शादी होने वाली है वो कोई मतलब लॉ सेक्शन में हो। इस तरह की एनर्जी मुझे कुछ दिख रही है। अब या ऐसे भी हो सकता है कोई मैनेजमेंट पोस्ट पे हो, या जहाँ उनको डिसीज़न लेना पड़ता हो। कुछ लोगों के लिए मुझे डॉक्टर की भी दिख रही है गाइस, की हो सकता है आपका जिससे शादी होने वाला हो वो डॉक्टर हो, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है, या नर्स हो, लाइक इस तरह का दिख रहा है। अभी देखो जो गाइस मैं दोनों के लिए बता रही हूँ ना, लड़का और लड़की दोनों के लिए, तो आप अपने हिसाब से समझ लेना। मैं ये देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में कि जिससे भी आपकी शादी होगी गाइस, वो भारी पैसे वाला होगा। मतलब उसके पास इतना बढ़िया मनी लोडेड पर्सन होगा ना कि आपको तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अभी भी जो उसके पैसे वगैरह होंगे ना, वो उसको मतलब जन्मजात मिले होंगे, मतलब वो पैसे में ही पैदा ही हुआ होगा। उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। मतलब अगर उसके घर में सब लोग रिच होंगे, उसकी फैमिली जो होगी ना काफ़ी ब्रॉड होगी, बड़ी फैमिली होगी। मतलब उसके रिश्तेदार अच्छे अच्छे होंगे, बड़े बड़े लोगों से उसका कांटेक्ट होगा, इस तरह का हो सकता है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो जो लड़का होगा ना, वो काफ़ी इमोशनल होगा। वो समटाइम वो थोड़ा बहुत सोचेगा, डिप्रेस रहेगा कि भगवान ने मुझे क्यों, मेरा जल्दी नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। या ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप ऐसे सोचते हो कि मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, है ना। आपके पास है सब कुछ गाइस, आप अच्छे घर में पैदा हुए हो, बढ़िया आपकी लाइफ है। थोड़ा बहुत कुछ परेशानी चल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत भारी परेशानी है आपकी लाइफ में, सब कुछ है। बस आप थोड़ा सा, भगवान तो आपको जो आप मांगोगे आपको वो देंगे, ठीक है। आपके साथ गॉड का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बहुत आशीर्वाद है आपके साथ भगवान का। आप बस उन पे बिलीव रखो, ठीक है, भगवान पे विश्वास रखो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आने में वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन जब वो आता है ना, तो जितने भी वक्त में जो भी गया रहता है ना, सबको बैलेंस कर देता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि मुझे हाई प्रीस्टेस जो आई है उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी कि अगर कुछ लोग देखो किसी का कुछ कोर्ट मैटर हो, ठीक है, या किसी भी वजह से उनकी शादी में अगर डिले हो रहा हो, तो गाइस वो प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। इस न्यू ईयर से आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि आपके लिए 4 से 5 या कुछ लोगों के लिए तो नया एक प्रपोज़ल आने वाला है मैरिज का, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला है। विदिन 2 मंथ्स या विदिन अ मंथ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 4 to 6 मंथ में आप
कि ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे आप दोनों, या आपको आपका सोलमेट ज़रूर मिल जाएगा, डेस्टाइन्ड पार्टनर आपको मिल जाएगा। मैं थोड़े से आपके कार्ड्स और लेती हूँ, देखती हूँ मैं कि आप दोनों में रिलेशनशिप बॉन्डिंग कैसी रहेगी, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर में। चलो हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखते हैं, कार्ड शफल कर लेते हैं हम। आपके जो भी क्वेश्चन सुना आप मुझे कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके आंसर्स करूँ आपको। वाह गाइस, बहुत बढ़िया कार्ड है। आप दोनों की रिश्ता कैसा रहेगा मैं देख लेती हूँ। क्या बोलूँ मैं अभी। चलो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो गाइस, मुझे क्या दिख रहा है कि आप दोनों को थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। पहले तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए, जैसे हो सकता है आप लोगों की अरेंज मैरिज हो, ठीक है, या अगर लव मैरिज भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की, तो जिन लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है मुझे, ठीक है। तो अगर आपकी जैसी भी शादी होती है तो आप दोनों को थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल देखो लगेगा आप दोनों को एडजस्ट होने में, लेकिन आप बहुत बढ़िया से एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है। आप हो सकता है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकता, एक बिल्कुल वाइट पसंद करता हो, एक बिल्कुल ब्लैक पसंद होता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब सोलमेट वाला कार्ड भी आया है। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो, लेकिन अलग हो के भी अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली जो क्वालिटी वाली बात होती है ना, वो आप दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कार्ड है आपके, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो आपका लाइफ पार्टनर हो ना, वो आपको मनाने में बहुत एफ़र्ट लगाए। हो सकता है आप थोड़ी गुस्से वाली हो या जल्दी गुस्सा हो जाती हो, ठीक है, और बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करें ऐसा कर देंगी। लेकिन वो जो लड़का होगा ना, वो आपको मनाने में बहुत एफ़र्ट डालेगा, या जो लड़की होगी वो आपको मनाने में बहुत एफ़र्ट डालेगी और आपको मना लेगी। आप दोनों का जो रिश्ता रहेगा बहुत बढ़िया चलेगा, कोई उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि आपका जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, इसके हिसाब से आपकी एक मैरिज की मैं पूरी आपको जर्नी बताऊं, तो गाइज़ आपकी जो लाइफ होगी उसमें आपको सबसे पहले तो आपको जो रिश्ता आएगा बहुत जल्दी आने वाला है। पहले तो मैं बताऊं, जो प्रपोज़ल आएगा बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है आपको किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप उनसे मिलें, ठीक है, या किसी मैट्रिमोनियल साइट से रिश्ता आए, या कहीं ऑनलाइन, मतलब कहीं ना कहीं से एक उड़ता रिश्ता आएगा आपके लिए, जिसे बोलते हैं ना कि उड़ते उड़ते रिश्ता आता है पहले बोलते थे पुराने ज़मानों में। तो उस तरह से एक अचानक से आपके लिए बहुत बढ़िया रिश्ता आएगा, ठीक है। और बहुत चट मंगनी पट ब्याह वाला टाइप का कुछ होता है ना वैसा वाला चीज़ आपके साथ होगा। विद इन अ मंथ या विद इन अ 2 मंथ्स आपकी शादी हो जाएगी उससे, ठीक है। अब आप जब उससे मिलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अरे मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ या मेरे लिए वो नया है। आपको बिल्कुल, आप उसके साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। आपको मतलब बहुत ज़्यादा उसके साथ कंफर्ट फील होगा। इस तरह का मुझे वाइब्स दिख रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मतलब उसके साथ आपका रिश्ता कैसा चलेगा, तो मैंने आपको बताया ना कि आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हो गाइस। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपका एक दूसरे से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? वो आपको मनाने में बहुत एफ़र्ट डालेगा। अगर आप थोड़ा भी उससे गुस्सा हो गए ना, बिल्कुल वो रह नहीं पाएगा, बिल्कुल अकेला शांत बैठ जाएगा और आपको मनाने में पूरा एफ़र्ट डालेगा। पैसे भी चाहिए आपको या मनी की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो ऐसे तो कोई बात आने ही नहीं देगा वो। आप जब उससे जो चीज़ की डिमांड करोगे वो आपकी विश को पूरी करेगा। मुझे यहाँ न्यू बिगनिंग का भी कार्ड दिख रहा है। तो गाइज़ आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो दैट इज़ गोइंग टू बी एंड एंड न्यू बिगनिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी 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 सून। मतलब बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब रिश्ते की बात करें तो आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके घर में पेट, इस टाइप के लोग भी होंगे। मतलब आपकी ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अब ये बोलूँ मैं कि हो सकता है आपकी अभी फैमिली में ही आपके घर वाले कोई बात कर रहे हो किसी रिश्ते को लेके, ठीक है।
तो हो सकता है उसमें ही मतलब ऑलरेडी बात चल रही है किसी किसी के लिए। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके मम्मी पापा पेरेंट्स आपके बात कर रहे हैं उस रिश्ते के बारे में, और बहुत जल्दी उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी, इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गाइज़ आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत बढ़िया डिसीज़न ले सकते हो। द चैरियट और द हाई प्रीस्टेस, ये दोनों एक डिसीज़न मेकर हैं। ठीक है, ये मतलब अपनी लाइफ में बहुत मतलब सीरियस हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मजाकिया कॉमेडियन इस टाइप के लोग नहीं हैं। ये एक सीरियस टाइप की पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी मुझे लग रही है कि एक आप हो और एक आपका सोलमेट है। ठीक है, आप दोनों देखो, सोलमेट का कार्ड भी यहाँ पे आया है और ये दोनों भी एक दूसरे के सोलमेट हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही मतलब मैच्योर पर्सनालिटी रहोगे। आपकी जो एनर्जी रहेगी ना, एक दूसरे के लिए मतलब बहुत डिसेंट टाइप के आप लोग हो। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझोगे। एक सेकेंड में कार्ड निकालना चाहूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सी गाइस, देखिए ये दोनों आपके सोलमेट हैं। ठीक है, एक इसमें से आप हो, एक आपका पार्टनर है। आप दोनों के ऊपर भगवान का देखो हाथ है। अभी एक कार्ड और आप देखोगे, द लवर्स का कार्ड। ठीक है, एक मिनट, सी ये 4 कार्ड्स देखिए आप इससे आपको आपकी शादी का बहुत बढ़िया क्लियर व्यू आपको दिख रहा होगा। देखो ये दोनों, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, आपके साथ भगवान का पूरा हाथ है। ये देखिए, आपको गॉड मतलब इतना बढ़िया आपके लिए सोच के रखा है ना, प्लान करके रखा है। आपको आपका सोलमेट मिलेगा फॉर श्योर। और आप दोनों ही बहुत मतलब क्वीन एंड किंग टाइप के लोग रहोगे। ठीक है, आप एक दूसरे का लाइफ टाइम साथ दोगे। अगर आपके ज़िंदगी में कुछ भी बात है तो आप एक दूसरे से सलाह लोगे, मशवरा लोगे और उस पर आगे बढ़ोगे। ठीक है, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करोगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तो बहुत दोगे। मान सम्मान वाली बात बहुत रहेगी आप दोनों में। आप दोनों को मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, इस तरह के लोग रहोगे। एक दूसरे को मतलब हर्ट करने में थोड़ा सा घबराओगे, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी देखो ये जो लवर्स का कार्ड आ गया है, तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मैं ये भी बताऊं कि उससे भी आपकी शादी हो सकती है। मतलब जो लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरी रीडिंग कैसी लगी? जिन लोगों को भी ये एनर्जी अच्छी लगी हो और वो अपने लिए रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इन कमेंट ज़रूर करो। आप लोग मुझे बताओ कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई क्या। तो चलो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, आप नेक्स्ट रीडिंग भी देख सकते हो, उससे भी आपके लिए कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। तो चलो हम नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं, थर्ड पे। हे गाइस, थर्ड फाइल कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होगे। आप सभी का बहुत सारा वेलकम टू माय डेली हील चैनल। तो गाइज़ आप लोग कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता दो। तब तक मैं आपके कार्ड्स शफल कर रही हूँ और आपके लाइव कार्ड्स निकाल रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर कब आ रहा है, कैसा होगा वो, कैसी रहेगी आप दोनों की बॉन्डिंग। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, तो मैं ये चीज़ें देखूँगी। जो मुझे यूनिवर्स की साइड से मैसेजेस मिलते जाएंगे वो मैं आपको मैसेजेस देती जाऊंगी। ठीक है, तो चलो हम आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले कार्ड क्या आ रहा है मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ओके, वाओ, अमेजिंग गाइस, बहुत बढ़िया कार्ड है। ठीक है, वाओ, ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया कार्ड है गाइस। आप लोगों के तो आज तो बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी वाले लोग मेरे आसपास हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सी गाइस, आपके कार्ड्स मैंने निकाल लिए, अरेंज भी कर लिया है। तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में अभी बिल्कुल उथल पुथल मची है। उथल पुथल ज़िंदगी में नहीं बची है, आपके मन में मची है। मतलब आप ऐसे हो कि परेशान हो अपने लाइफ में। क्या किस चीज़ को लेके परेशान हो अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप देखो इसको, ऐसा आप फील कर रहे हो। ठीक है, उल्टा अपोजिट। लेकिन इसको देखो, सीधा कर दिया अगर हमने, तो अब क्या है ये, इसकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम ख़त्म। तो बस इतनी सी प्रॉब्लम है आपकी,
इतनी सी ही प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़े भी अपनी लाइफ में आप मतलब स्टक फील कर रहे हो ना, तो आपको अपनी वे ऑफ थिंकिंग चेंज करने की बात है। आप अपना सोच बदलो, आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। अब मैं आपकी शादी की बात करूँगी। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी अपने शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, कि क्यों मेरी शादी में डिले हो रहा है, क्या है, कब तक होगी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके लिए जो भी रिश्ता आएगा गाइज़, बहुत बढ़िया रिश्ता आएगा। आपके लिए कहीं इंटरनेशनल रिश्ता आ सकता है, मतलब फ़ॉरेन से आपके लिए कोई बढ़िया रिश्ता आएगा और फ़ॉरेन में आपकी शादी हो सकती है, या कहीं दूर आपके सिटी से काफ़ी दूर एरिया से आपके लिए कोई अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लड़का है वो कहीं मुझे लग रहा है कि जो लड़का है वो कहीं बाहर रहता है, कहीं बाहर सेटल्ड है, इस तरह का लग रहा है। अब जो लड़की है वो भी हो सकता है कहीं जॉब करती हो या कहीं इंटरनेशनल मतलब प्रोजेक्ट्स पे काम करती हो, इस तरह का मुझे कुछ लग रहा है। हो सकता है आईटी से रिलेटेड कंपनी हो जहाँ पे वो जॉब करते हो। ठीक है, मुझे तो ज़्यादातर ये ऐसा लग रहा है कि वो कहीं मतलब फ़ॉरेन टच में हैं। ठीक है, या उनके क्लाइंट्स होंगे या मैनेजमेंट में हैं तो किसी फॉरेन मतलब प्रोजेक्ट्स पे डील कर रहे हैं, इस तरह का हो सकता है। या फॉरेन ट्रेड का उनका बिज़नेस हो, या इंटरनेशनल कुछ उनका बिज़नेस हो, इस तरह का काम हो सकता है। अब मैं ये बताऊं कि जो भी लड़का या लड़की होंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे यार। मतलब इतना आपको नर्चर करेंगे, इतना आपको मतलब केयर करके रखेंगे ना कि आपको बिल्कुल लगेगा कि वाओ, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो लगने लगेंगी। बहुत बढ़िया जर्नी आ रही है मुझे आप दोनों की। अब जो देखो, एक पेंटिकल्स वाला भी एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में मतलब मनी माइंड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर दिख रहे हो मुझे। ठीक है, और ये भी मुझे लग रहा है कि जो लड़का है वो मनी को लेके थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल है, या कुछ अभी परेशान है, या पैसे कमाने का मतलब बारे में ज़्यादातर सोचता है। ठीक है, लेकिन आप जब उसको मिलोगे ना, तो उसकी लाइफ में जो भी पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो वो सब बिल्कुल दूर हो जाएगी। या सेम लड़के के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि अगर वो लड़की आपकी लाइफ में आ जाएगी या लड़का आप उनकी लाइफ में जाओगे, तो दोनों एकदम एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। ठीक है, आपके मिलने से वो भी देखो सोच रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी कि मेरे वो लड़की किधर है, कहाँ है। ठीक है, तो आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। देखो, सी, ये भी सोच रहा है, अब मतलब लड़का भी सोच रहा है। ठीक है, शादी के लिए उसने भी अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बना ली है, मतलब जॉब सेटल्ड है, बढ़िया अच्छी लिविंग स्टाइल है, घर है, पैसा है, मकान है, ठीक है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है। लेकिन वो भी शादी के लिए वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है। अब लड़की भी देखो बिल्कुल मतलब प्रिपेयर्ड है, वो भी अच्छी इस्टेब्लिश है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वीन वाली टाइप की वाइब्स है उसकी भी, लेकिन सब कुछ है उसके भी पास, उसकी भी लाइफ में। ठीक है, सिर्फ आपके लिए वो वेट कर रही है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। देखो, आप दोनों एक दूसरे का कितने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो तो इस तरह की मुझे एनर्जी आप दोनों के लिए दिख रही है। तो आप दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, ये बहुत बढ़िया रिश्ता आने वाला है। ठीक है, आपके लिए। अब मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगी बिना घुमाए कि 2 से 3 महीने में आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, या आप बहुत जल्दी आपके लिए रिश्ता आएगा, क्योंकि आप दोनों ही मतलब मैच्योर एनर्जी हो और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। आप लोग ऑलरेडी सब कुछ कम्प्लीटली बना चुके हो अपनी लाइफ में। तो अब हम देखते हैं आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी। आई एम टेकिंग 3 कार्ड्स, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, कार्ड निकाल रही हूँ। देखते हैं क्या बॉन्डिंग रहेगी आप दोनों की। ओ गए, एक सेकेंड कार्ड्स बहुत जंप हो गए। एक कार्ड निकला है, मैं उसको ले लेती हूँ। वाओ, बढ़िया कार्ड है गाइस आपके लिए। एक नंबर, बढ़िया कार्ड्स है। एक कार्ड पे और ले लेती हूँ वाओ गाइस, द लवर्स। देखो, मैं बता दूं कि आप दोनों बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड रहोगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ मतलब खड़े रहोगे, जब जिसको ज़रूरत होगी आप एक दूसरे के लिए खड़े रहोगे। बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी मतलब हाईली एजुकेटेड लग रहे हो मुझे। हो सकता है आप मतलब आपके पास कोई मेडिकल की डिग्री हो, या मतलब मुझे तो लग रहा है कि
आप प्रोफेसर भी हो सकते हो, मतलब पीएचडी भी कुछ लोगों की हो चुकी है, या कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टेक्निकल पर्सन हो, मैनेजमेंट में, मतलब बहुत अच्छी, मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन मुझे दिख रही है। एंड आप बहुत समझदार टाइप के पर्सन हो, ठीक है। मतलब आपको ज़िंदगी में जो भी फ़ैसले लेते हो बहुत समझदारी से लेते हो। जो लड़का होगा या लड़की होगी ना, या ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत समझदार होगा, ठीक है। और आप दोनों की जो बॉन्डिंग की बात रहेगी तो गाइज़ आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करोगे, मतलब सिर्फ फिज़िकली नहीं, इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करोगे, केयर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे एक दूसरे के। आप सोलमेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी बोल सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, और अभी आप दोनों बहुत दूरी पे हो, डिस्टेंस काफ़ी है आप दोनों का, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत जल्दी कम हो जाएगा और बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो, ठीक है। तो आप लोग अभी बिल्कुल टेंशन मत लो कि आपकी शादी कब होगी। आप पॉजिटिव सोचो, इस एनर्जी को आप अट्रैक्ट करो। ये एनर्जी अगर आपको मिल गई ना तो आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि देखो, इस पे एक तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक दूसरे के प्रति हम सम्मान, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए प्यार, ठीक है। तो ये सब कुछ है यहाँ पे। और पैसे की बात है तो पैसे का तो मतलब भरमार रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के और पेंटिकल के दो कार्ड्स आए हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि लड़की जो रहेगी बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेगी गाइस, मतलब आपको तो एकदम मदरली नेचर उसका रहेगा, ठीक है। तो आपको बहुत बढ़िया ट्रीट करेगी, और सम टाइम अगर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रांग होने की तो वो स्ट्रांग भी रहेगी एट द सेम टाइम। इस तरह नहीं है कि बस मतलब सीधी सादी रहेगी, बस नहीं। जैसे क्वीन नहीं होती है, जहाँ नहीं पोलाइट तो पोलाइट, जिसके साथ स्ट्रिक्ट तो स्ट्रिक्ट, तो मतलब बहुत बैलेंस्ड लड़की रहेगी या लड़का रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है, आप दोनों में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, और आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो गाइस। ये मुझे बहुत बार दिख रहा है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक चीज़। गाइस, ये सब कोई मामूली कार्ड्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो गाइस। वो जितना ज़्यादा मतलब समझदार है आप, उतनी ही आपका मतलब आप इतने ही पोलाइट हो, उतने ही बढ़िया इंसान हो। आप लोग बहुत अच्छी जोड़ी बनाओगे। आपकी लाइफ, आप लोगों की जो ज़िंदगी रहेगी ना एक दूसरे के साथ बहुत लंबा लाइफ लॉन्ग चलेगी, ठीक है। आपका जो रिश्ता रहेगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो गाइस, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। भगवान की आप दोनों को इस धरती पे एक दूसरे के लिए मिलने के लिए भेजा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप एक दूसरे से मिलने वाले हो। 2 से 3 4 5 इससे ज़्यादा महीने तो नहीं लगेंगे गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग। अब मैं यहीं पे रीडिंग स्टॉप करूँगी। तो गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपके लिए आपके मन चाहे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, ठीक है। आप लोग के और कुछ सवाल हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं उनके भी आंसर्स देना ज़रूर चाहूँगी। लेकिन अभी के लिए थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग यहीं हम करते हैं। तो गाइस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।